ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। डेविड की हालत खासी ख़राब थी, जबकि डेनियल अभी भी होश में था। डेविड ने रात को भी कुछ नहीं खाया था, और अब जब इन्हें फीका दलिया दिया गया, तो डेविड ने उसे ऐसे खाया जैसे वो भूखा हो। अगर हमारे लोग यहाँ आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि हम लोग कैद में हैं? डेविड ने बेचैनी से पूछा, तो डेनियल उसे सोचते हुए देखने लगा। जाहिर है चीफ, अगर हम उन्हें इस लोकेशन पर नहीं मिलते, तो वो तलाश का दायरा बढ़ाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे बस ये डर है कि वो तादाद में कम ना हूँ, क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ हमें उठाने के लिए कहा था। इन्होंने हमारा फ़ोन भी ले लिया है, वरना काम इतना मुश्किल नहीं था। डेनियल ने फिक्रमंदी से कहा, तो डेविड ने आंखें बंद की और गहरे सांस लेने लगा। इस इनाया का क्या पता चला? बेहतर होता कि मैं उसे वहीं जहाज़ में ही ख़त्म कर देता। अब वो इस काले कामिल के हथे चढ़ चुकी है। अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो उस लड़की ने भी फिर अपनी कुछ मनमानी है, और यकीनन वो मेरी बर्बादी चाहेगी। डेविड ने दूर अंदेशी से सोचते हुए कहा, तो डेनियल फीका सा मुस्कुरा दिया। फिलहाल तो यहाँ से निकलना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इस लड़की का क्या करना है, ये हम तब फैसला करेंगे जब बाजी हमारे हाथ में होगी। डेनियल ने उसे समझाया, तो उसने आंखें खोलते हुए हालात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। एक बार बस मदद पहुँच जाए, फिर देखना, मैं इस कामिल रईस को अपने हाथों से मारूंगा। डेविड कमज़ोर लहजे में बोला, तो डेनियल उसे देखता रह गया। इसने आज से पहले अपने चीफ को इतना टूट फूट का शिकार होते हुए कभी नहीं देखा था। हौसला रखें चीफ, जल्द ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और आप अपना बदला भी ले लेंगे। डेनियल ने उसे तसल्ली दी, तो वो उसकी तरफ देखते हुए सिगरेट का इशारा कर गया। सब कुछ इन्होंने छीन लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, डेनियल ने लाचारी से कहा। तो डेविड ने पास खड़े एक नकाब पोश को हाथ के इशारे से सिगरेट मांगा। उस शख्स ने खामोशी से जेब में हाथ डाला, और एक लोकल बीड़ी नुमा सिगरेट इसके मुंह में फंसाई और तीली जलाकर सुलगा दी। डेविड ने एक दो गहरे कश लिए, और आंखें बंद करते हुए मदद का बेताबी से इंतज़ार करने लगा। इतने में कामिल भी वहीं आ गया, और उसे सिगरेट पीते देखकर तेज़ी से उसकी तरफ आया, और इसके चेहरे पर अपना हाथ का थप्पड़ रसीद करते हुए सिगरेट को दूर उड़ा दिया। किसने इस यहूदी कुत्ते को सिगरेट दी है? कामिल ने ऊंची आवाज़ में कहा, तो उसके आदमी बौखलाहट का शिकार हो गए। किसकी इतनी जुर्रत हुई जो इस खंजीर को मेरी इजाज़त के बगैर कुछ भी दे? कामिल एक बार फिर से गरजदार आवाज़ में बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जानबूझकर उसे सुनाने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में बोल रहा था, ताकि उसकी अपने हाथों की बेइज्जती डेविड खुद भी सुन ले। थोड़ी देर में एक आदमी आगे बढ़ा, और इतराफ़ किया कि इसने डेविड को सिगरेट दी थी। कामिल ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, और उसे तंबी करते हुए वहाँ से निकलता चला गया। वो शदीद गुस्से में था, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो डेविड के साथ ऐसा सलूक करता। डेविड ने मुंह में आया खून थूका, डेनियल की जानिब देखा और फीका सा मुस्कुरा दिया। ये जितना कर रहा है, बर्दाश्त करना इसके लिए इतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, डेविड ने सर्द लहजे में कहा, और आंखें बंद करते हुए दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की। इनाया यकदम आंखें खोलकर सीधी हो बैठी। कमाल का बेहंगम और खौफनाक चेहरा इसके बिल्कुल करीब था। वो फौरन पीछे हटी, तो कमाल भी घबरा कर थोड़ा पीछे हुआ, तो इनाया उसे घूरने लगी। अब तुम ये करोगे?
मैं पहले ही तकलीफ में हूँ और तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। पहले ही दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब तुम। इनाया ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो कामिल के चेहरे पर एक साया सा लहराया। इससे आगे कुछ मत बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा जंग की हालत में रहा हूँ, अब जब अपने बारे में सोच रहा हूँ तो हालात मेरे हक में नहीं हैं। तुम बस इतना कह दो कि तुम मेरी हो, तो मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा, वरना मैंने आज तक किसी औरत से बात बहुत ही कम की है। बस अपना मतलब निकाला है और कहानी ख़त्म। कमाल ने अपनी गर्दन पर अंगूठा फहराते हुए ऐसे कहा जैसे किसी को कत्ल करना इसका रोज़ का काम हो। डराओ नहीं मुझे, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तुम अभी यहाँ से जाओ और बाद में आना, इनाया ने हुक्म सादिर करते हुए कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो कमाल की कमज़ोरी बन चुकी है। मुझे अपना नाम तो बता दो, मैं तो ये भी नहीं जानता, कामिल ने बेचारगी से कहा। तो इनाया की हंसी निकल गई और फिर वो हंसती चली गई। ये क्या बात है, बातें शादी की और नाम तक मालूम नहीं। कमाल है कामिल साहब, इनाया इसका मजाक उड़ाते हुए बोली तो वो गुस्से में आ गया। मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की है। कमाल उठकर बाहर जाते हुए बोला। साफ जाहिर था कि वो शदीद नाराज हो गया था। आदत डाल लो, इनाया अपनी आदत के मुताबिक तंज करना ना भूली और यही तंज उसे महंगा पड़ गया। कामिल आधे रास्ते से पलट आया और एक बार फिर इनाया पर हावी होने की कोशिश की। इनाया ने बिस्तर से उठने की कोशिश की और उसी अफरातफरी में इसका पैर एक बार फिर मुड़ गया। एक हल्की चीख मारते हुए वो वहीं पैर पकड़कर बैठ गई। ओहो, ये क्या कर लिया, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यूं उठने की, मैंने तुम्हें खा थोड़ी जाना था। कमाल इनाया का पैर देखकर परेशानी से बोला। तुम जाओ, निकलो यहाँ से, इनाया गुस्से में उसे इशारा करते हुए बोली। तो वो थोड़ी देर उसे घूरता रहा और फिर गुस्से में भन भनाता हुआ बाहर निकल गया। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा है जो ख़त्म होने को ही नहीं आ रही। इनाया आंसू रोकते हुए बड़बड़ाने लगी और शिद्दत से उसे अल्फा 1 की याद सताने लगी। सुल्तान तेज कदमों से चलता चला जा रहा था। बीच बीच में कहीं रुककर वो थोड़ा सांस बहाल करता और फिर से चल पड़ता। इसे बस अपनी टीम का इंतज़ार था। हर थोड़ी देर बाद वो नज़र उठाकर आसमान की तरफ भी देख लेता। सुल्तान को चलते हुए कोई 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन ना ही इसका किसी कज़्ज़ाक़ से सामना हुआ था और ना ही कोई ख़ास वाक़या पेश आया था। एक बुलंद टीले पर चढ़कर वो सांस लेने के लिए रुका तो उसे दूर एक खंडर के आसार नज़र आए जो बिल्कुल तन्हा खड़ा था। सुल्तान ने फ़ोन निकालकर लोकेशन चेक की तो उसकी मंजिल यही थी। दूर से उसे 2 गाड़ियों का काफिला भी दिख गया जो अब हमवार सतह पर चलता हुआ उसी खंडर नुमा इमारत की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान वहीं बैठ गया और अपना पैराशूट खोलकर रेत पर फैला दिया। कुछ देर गुजरी होगी कि उसे दूर से जहाज आता हुआ नजर आया। इसने फौरन फ़ोन निकाला और तैमूर को कॉल मिला दी। हाँ भाई, किधर हो तुम? हम देखते हुए आ रहे हैं लेकिन तू साला नज़र ही नहीं आ रहा। इसे तैमूर की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। मुझे तुम लोग नज़र आ रहे हो, आगे आते जाओ, तुम्हें रेत पर नीला पैराशूट फैला हुआ नज़र आ जाएगा, वो मैंने ही रखा है। सुल्तान ने तैमूर को ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह किया तो वो ओके कहता हुआ कॉल काट गया। हालांकि उसने तैमूर को मना भी किया था, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ चला आया था। सुल्तान ने फ़ोन का एंटीना फोल्ड किया और उसे दोबारा से जेब में डाला और जहाज़ पर नज़रें जमा दीं। मज़ीद कुछ वक्त गुजरा और जहाज़ करीब आ गया। अभी इसकी नज़रें जहाज़ पर ही जमी हुई थीं कि उसे आसमान पर कुछ और भी नज़र आया। इसने फ़ौरन अपनी दूरबीन निकाली और उस धब्बे की तरफ फोकस किया तो वो 2 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर थे जो समंदर के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतनी देर में जहाज़ उसके काफ़ी करीब पहुंच गया था और अब उसमें से वो तीनों छलांग लगा चुके थे। जहाज़ इन्हें ड्रॉप देते हुए आगे निकल गया
और अब हवा में मोड़ काटते हुए दोबारा से समंदर की जानिब बढ़ रहा था। थोड़ी देर में वो तीनों इसके पास लैंड कर चुके थे। सुल्तान उठते हुए उनकी जानिब बढ़ा और सबसे आगे मौजूद तैमूर के गले लग गया। बड़ा मिस किया मैंने तुम तीनों को यार, तुझे मना तो कर दिया था, लेकिन अकेले अब मज़ा भी तो नहीं आ रहा था। सुल्तान बारी बारी तीनों से गले मिलते हुए बोला, और वो लोग वहीं रेत पर बैठकर अपना सामान समेटने लगे। वो वहाँ देख, 2 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर इस जगह पर काफ़ी देर से घूम रहे हैं। मेरे ख्याल में वो डेविड पार्टी की तलाश में हैं। अब यकीनन अगर वो अक्लमंद हुए तो इस खंडर की तरफ बढ़ेंगे जहां हम लोगों ने पहुंचना है, क्योंकि और बीच में कुछ भी नहीं है। सुल्तान तैमूर को दूरबीन पकड़ाते हुए बोला, तो वो गौर से हालात का जायजा लेने लगा। इतने में उसे फिर से 2 गाड़ियां उस खंडर नुमा इमारत से निकलती हुई नजर आईं, और उनका रुख उसी जानिब था जहां वो लोग अभी मौजूद थे। तैयारी पकड़ लो दोस्तों, वो इस तरफ आ रहे हैं। घमसान का रन पड़ने वाला है। सुल्तान खंडर की तरफ देखते हुए बोला, तो तैमूर ने दूरबीन का रुख उस जानिब फेरा और फिर फौरन से दूरबीन रखते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ा। बैग से अपनी छोटे साइज की मशीन पिस्टल निकाली और इस पर हाथ फेरते हुए सुल्तान की तरफ देखा। मैं तैयार हूँ दोस्त, तैमूर मुस्कुराते हुए बोला, तो सुल्तान ने हैरत से इसकी जानिब देखा। ये तेरे हाथ किधर से लग गई? इसके लहजे में हैरत वाज़ेह थी। वहीं वीनस में, जहां हम दोनों उन लोगों को फुटबॉल की तरह सीढ़ियों से नीचे फेंक रहे थे। तैमूर खबासत से मुस्कुराया तो वो भी हंस दिया। फिर सुल्तान ने भी अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली और इसका मैगजीन चेक करते हुए उसे हाथ में थाम लिया। इमरान और बिलाल भी मुकम्मल तैयार नजर आए। उनके कुछ कहने से पहले ही उन पर धावा बोल देते हैं। मैंने इन्हें यहाँ औधम मचाते हुए देख लिया है, ये किसी को भी नहीं बख्शते। सुल्तान ने कल का वाक़या याद करते हुए तैमूर को याद दिलाया। आने दे फिर इन माँ के लाडलों को। तैमूर इतना कहते हुए सारा सामान इस एक नीले पैराशूट के नीचे रखने लगा और इसे इस तरह सेट किया कि एक तो उनके फौरी तौर पर देख लिए जाने का इम्कान मादूम हो जाता और दूसरा इन्हें एक आड़ भी मयस्सर आ जाती। तैमूर और इमरान पैराशूट के नीचे तैयार हालत में बैठ गए, जबकि बिलाल सुल्तान के साथ टीले की बाएं जानिब चला आया। मकसद था उन आने वाली दोनों गाड़ियों को डॉज देना। कुछ ही देर गुजरी होगी कि गाड़ियां वाज़ेह हो गईं और इस जानिब तेजी से आने लगीं। सुल्तान ने दूरबीन उठाकर उन दोनों हेलीकॉप्टरों का जायजा लिया, तो वो अब इस मकाम से जाने की तैयारी पकड़ रहे थे। ये सारा वक्त का खेल है, देखते हैं पहले कौन वहां पहुंचता है। सुल्तान बड़बड़ा कर रह गया। उसी दौरान दोनों गाड़ियां पैराशूट के करीब पहुंचकर रुक चुकी थीं और इनमें से बंदे उतरते हुए अब इस जानिब बढ़ रहे थे। चल जानी, उनको पीछे से सरप्राइज देते हैं। तैमूर ने बिलाल को इशारा किया तो वो इसके साथ ढलवान उतरता हुआ गाड़ियों की पिछली जानिब आने लगा। पिछली गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने उतरने की जहमत नहीं की थी और उनका मकसद था किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से फौरन निमटना। वो जंगजू लोग थे और हाथ पैर के साथ साथ उनके दिमाग भी खुले हुए थे, इसलिए वो दूर अंदेशी से सोचते थे। जैसे ही वो लोग पैराशूट के करीब पहुंचे, तैमूर और इमरान दोनों बाहर निकलते हुए अपनी पोजीशंस ले लीं और इन्हें निशाने पर रख लिया। इन लोगों ने डरने के बजाय इन्हें देखकर हंसना शुरू कर दिया, जैसे ये उनके लिए आम सी बात हो। इतनी देर में सुल्तान भी बिलाल के साथ पिछली गाड़ी में मौजूद लोगों के सरों पर पहुंच चुका था। गाड़ी में बैठे चारों अफराद अपने हथियार लोड कर ही रहे थे कि सुल्तान ने खिड़की से सर अंदर डालते हुए इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और मौके से फ़ायदा उठाते हुए बिलाल ने उन चारों के हथियार फौरन छीन लिए। आगे जो पार्टी तैमूर और इमरान के साथ मसरूफ़ थी, उसके सरबराह ने एक हल्की सीटी मारी। मकसद था पिछली गाड़ी वालों को चौंकना करना, लेकिन जवाब में जब सुल्तान ने सीटी बजाई तो वो चौंकते हुए पीछे की जानिब देखने लगा, जहां सुल्तान गन हाथों में थामे इन्हें निशाने पर लिए खड़ा था। पीछे मुड़ते हुए सुल्तान ने हल्का सा इशारा किया
तो बिलाल फौरन हरकत में आया और इन चारों को मौत की नींद सुला दिया। अब वो 3 कज़्ज़ाक़ बीच में खड़े थे और इन चारों ने, तैमूर, इमरान और बिलाल, ने उनका घेरा तंग किया हुआ था। क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? वही बंदा अपनी कबायली ज़बान में बोला तो सुल्तान के कान खड़े हो गए। इसने वो ज़बान सुन रखी थी और इससे कुछ वाकिफ़ियत भी उसे हासिल थी, इसलिए उसकी कही बात वो समझ गया था। तुम लोग कुफरा कबाइल के हो? सुल्तान ने उखड़ते हुए दरियाफ्त किया तो सामने वाला बंदा उसे हैरत से देखने लगा। हाँ हम ही हैं, लेकिन तुम्हें ये ज़बान कैसे आती है? तुम तो यहाँ के नहीं लगते। तुम तो यहूदी हो और उन्हें बचाने आए हो जो कल रात हमारे हाथ लगे हैं। वही बंदा हैरत से बोला तो सुल्तान को हंसी आ गई। तुमसे किसने कह दिया कि हम लोग यहूदी हैं? हम मुसलमान हैं और तुम जैसे लुटेरों से रोज़ाना लड़ते हैं। सुल्तान 2 टोक अल्फाज में बोला और अपनी गन उस पर तान ली। देखो, हमारी बात सुनो, अगर तुम यहूदी नहीं हो तो हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। हम भाई भाई हैं। वो बंदा घबराहट में बोला, कल जो तुम्हारे हाथ लगे थे, उनमें कोई लड़की भी है? सुल्तान ने तस्दीक चाही। हाँ, बहुत खूबसूरत लड़की है, उसे सरदार ने अपने लिए रख लिया है। वो कज़्ज़ाक़ नादानी से बोला, क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? सुल्तान ने फिर से दरियाफ्त किया। कामिल। कामिल रईस नाम है उसका। वही कज़्ज़ाक़ थूक निगलते हुए बोला, फिर तो तुम सब लोग ही वाजिब कत्ल हो। सुल्तान बस इतना ही बोला और इसकी साइलेंसर लगी गन से ठक ठक की आवाज़ तवातुर से बरामद हुई और वो चारों वहीं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। यार, ये किया? तूने ऐसे ही इन्हें टपका डाला? तैमूर लाशों को देखते हुए हैरत से बोला, जब तुम्हें उस कुफरा की तारीफ पता लगेगी तो तुम भी यही करोगे। हरामीपन से ज़्यादा उनके खाते में औरतों और लड़कियों को उठाना और फिर उनको अपनी लौंडी बनाना काबिल ज़िक्र है। जल्दी चल, मुझे तो इनाया की फ़िक्र सताने लगी है। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। सुल्तान अफसुर्दगी से बोला और इन्हें चलने का इशारा किया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।